brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं मिलन खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज बात करेंगे कि अमेरिका में एफबीआई और एसईसी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के केस की वजह से क्या अडानी ग्रुप को विदेशी बाजार से पैसे उगाने में दिक्कत आ सकती है। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जब तक इस केस का निपटारा नहीं हो जाएगा तब तक अडानी ग्रुप के लिए विदेश से पैसे उगाना मुश्किल होगा। देखिए, अडानी ग्रुप का जो मुख्य बिजनेस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। एयरपोर्ट बना रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में, पोर्ट में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये पैसा जो प्राइमरीली लगाया जाता है उसके लिए वो कर्ज़ा लेते हैं और वो कर्ज़ा, उसमें भी ज़्यादातर कर्ज़ा जो है वो विदेश से लेते हैं और वो कर्ज़ा लेके वो इतनी बड़ी बड़ी असेट्स बना रहे हैं और उन्होंने इतना बड़ा एक ग्रुप बना दिया है। लेकिन क्या इस केस के बाद आगे कर्जा लेने में खास करके विदेशी बाजार से दिक्कत आ सकती है क्या? तो ये आज हम समझेंगे हिसाब किताब में। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अडानी ग्रुप पर कर्जा कितना है। आपको याद होगा कि पिछले साल हिंडनबर्ग ने भी जब एक रिपोर्ट निकाली थी तो उन्होंने एक कहा था कि ये ग्रुप जो है ओवर लिवरेज्ड है, मतलब इसने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है और ये कर्जा जो है इसके लिए मुश्किल का कारण बन सकता है। हालांकि 1.5 साल के बाद भी अगर हम आंकड़े देखेंगे तो पिछले साल मार्च में जितना कर्जा था उससे ज़्यादा कर्जा अब सितंबर 2024 में अडानी ग्रुप पर है। अगर पिछले साल मार्च में उनके पास उन्होंने जो कर्जा लिया था वो 2,27,000 करोड़ 2.27 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा लिया था। अब जो कर्जा है सितंबर का एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि 2.58 लाख करोड़ इतना कर्जा अडानी ग्रुप को है। मतलब पिछले लगभग 1.5 साल में अडानी ग्रुप को कर्जा मिलने में दिक्कत नहीं हुई है, उन्होंने कर्जा ज़्यादा ही उठाया अगर आप देखेंगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में। अब इसमें भी एक और बात है, उस समय ये कहा गया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के भाई इससे बैंकों को भी खतरा हो सकता है। तब अडानी ने कहा था कि नहीं, हमारा भारत से जो बोरिंग है वो कम है। लेकिन अगर अब आप देखेंगे पिछले साल अगर 100 रुपया कर्जा लिया था अडानी ने तो भारतीय बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी हिस्सेदारी करीब 100 रुपया अगर कर्जा था तो 31 रुपया भारत के बैंक या इंस्टीट्यूशन से लिया था। अब वो बढ़कर सितंबर 2024 में 42 रुपया हो गया। मतलब 100 रुपया अगर अडानी पर खर्चा है तो वो 42 रुपया भारत के बैंक या भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उन्होंने लिया हुआ है। और इसका जो आंकड़ा है वो अभी जो मैंने कहा जो 2.58 लाख करोड़ जो कुल कर्जा है उसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपया जो है वो भारत के इंस्टीट्यूशंस या बैंकों से अडानी ने कर्जा लिया हुआ है। तो ये जब से यूएस का केस हुआ है अडानी ग्रुप ने ये कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे पास जो कैश रिजर्व है वो है करीब 53,000 करोड़ रुपया। ये जो पैसा है ये अगले 28 महीनों के लिए हमें 28 महीनों यानी लगभग आप समझ लीजिए 2.25 साल हम कर्जे की जो अदायगी करना है उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी रकम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो कर्जा लिया हुआ है वो हमें चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये भी बता दूं कि ग्रुप की सारी जो इनकी अर्निंग्स है सारी कंपनियों का अगर आप देखेंगे तो करीब पिछले साल के लिए वो 83,000 करोड़ रुपये का मुनाफा अडानी ग्रुप को हुआ है। तो ग्रुप का ये कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जहाँ तक जो ये कर्ज की अदायगी करने की बात है, हमारे पास पर्याप्त कैश है। लेकिन बात सिर्फ करंट कर्जे की नहीं है, क्योंकि अडानी ग्रुप जिस तेज़ी से एयरपोर्ट बना रहा है, जिस तेज़ी से वो ग्रीन एनर्जी बना रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है, तो उसके लिए उसको फंड्स की ज़रूरत होगी, कैपिटल की ज़रूरत होगी। और इसी पर जो GQG कैपिटल जो कंपनी है जो कि इन्वेस्टर है अडानी की कंपनियों में, जिन्होंने कि आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने पैसे लगाए थे और एक तरह से साथ दिया था मुश्किल समय में अडानी ग्रुप का, तो वो ज़रूर उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को ये बात कही है कि खास कर मतलब वैसे तो अडानी ग्रुप भी ये कहता है कि हमको ज़्यादा पैसे की अभी ज़रूरत नहीं है, हमको कोई नया कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो GQG है ग्रुप कैपिटल जो है, इन्होंने ये कहा है, इन्वेस्टर जो अडानी ग्रुप का है अपने जो उनके निवेशक है उनको ये चिट्ठी में लिखकर कहा है कि भाई अडानी ग्रुप को जो ग्रीन एनर्जी में अपना एक्सपेंशन करना है उसके लिए ही उसी क्षेत्र में एकमात्र क्षेत्र है जहां उसको फंड की ज़रूरत पड़ सकती है और जो विदेश से जो सस्ता कर्ज मिलता है उसमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन GQG एक और बात कहता है
कि भाई जो भारत की बैंक है या भारत की जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने कोई क्रेडिट लाइन अदानी के लिए बंद नहीं की है। मतलब अगर विदेश से उनको पैसा नहीं भी मिलता है तब भी भारत की कंपनियां, भारत की जो बैंक है या इंस्टीट्यूशन है वो अडानी को कर्जा दे सकते हैं। ये बात अलग है कि जब आप भारत में कर्जा लेते हैं तो वो महंगा पड़ता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ ज़्यादा है बनिस्बत कि आप जब विदेश के लेते हैं। लेकिन अदानी ग्रुप तो यही कह रहा है कि अभी हमको कर्जे की ज़रूरत है नहीं। कुल मिला के अंत में मैं यही कहूँगा कि जब तक अमेरिका के केस का निपटारा नहीं हो जाता है, विदेश से पैसा उठाना अदानी ग्रुप के लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। क्योंकि जो केस भी बना था उसमें उन पर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ये बात जब फंड रेज किए थे तो ये बात छुपा दी थी कि उन्होंने रिश्वत का लेन देन किया है, जो कि खुलासा FBI ने अपनी जांच में किया है। हम पहले भी बताते रहे कि अदानी ग्रुप कहता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं, ये सारे आरोप बेबुनियाद है। तो आज के लिए हिसाब किताब में इतना ही। ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।